हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक में। मालदीव और भारत के बीच में चल रहे तनातनी के बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है इस रिगार्डिंग। ये खबर दरअसल मोहम्मद मोइजू जो कि मालदीव के राष्ट्रपति महोदय हैं, एक रिक्वेस्ट किया गया है भारत से कि आपने जो हमें बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज दिया है उसे माफ कर दीजिए। हम सभी ने देखा है दोस्तों कि मोहम्मद मोइजू ने जब मालदीव के राष्ट्रपति का पद संभाला था तो उन्होंने भारत का दौरा करने से भी इनकार कर दिया था और यहाँ तक कि उन्होंने भारत से ये कहा भी था कि मालदीव में भारत की जो सेना तैनात है उसे वापस बुला लिया जाए। इसके अलावा जब भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की यात्रा की थी तो एट दैट टाइम ऑल्सो 3 मालदीव के जो मंत्री थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी निंदा की थी और ये जो समाचार था बहुत अधिक वायरल हुआ था। इसके बाद भारत से मालदीव जाने वाले बहुत सारे पर्यटकों ने मालदीव जाना छोड़ दिया था। इसके अलावा मालदीव ने यहाँ तक कदम उठाया था कि भारत के साथ जो एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे से संबंधित डील किया गया था, चीन के बहकावे में आकर के इस डील से भी उसने पल्ला झाड़ लिया और मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने आप को इस सीमा तक ले जाने की कोशिश की कि उन्होंने भारत के संदर्भ में यह संकेत किया कि मालदीव निश्चित तौर पर छोटा हो सकता है लेकिन वह किसी भी देश को इस बात का लाइसेंस नहीं देता है कि वह उसे तंग करे और जाहिरन तौर पर भारत के अगेंस्ट में ये बातें कही गई थी। लेकिन इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति महोदय मोहम्मद मोइजू ने एक सुलह का रुख अपनाया है और यहां तक कि उन्होंने भारत को अपने निकटतम सहयोगी भी बताया है, भारत से ऋण राहत देने का आग्रह भी किया है। आपको मैं बताऊं कि पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 400.9 मिलियन डॉलर का बकाया है। यदि इसको रुपए में आंका जाए तो लगभग 33 अरब रुपए अभी मालदीव के पास में बकाया है। मोहम्मद मोइजू ने यहां तक कहा कि हमें जो स्थितियां विरासत में मिली हैं वे ऐसी हैं दरअसल कि भारत से बहुत बड़े ऋण हमने ले लिए हैं और अब हम इस स्थिति में नहीं है कि हम इन ऋणों को चुका सकें और इसलिए हम भारत से गुजारिश करते हैं कि आप प्लीज कुछ उदारता बरतें। एक तरीके से मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि माई बाप कह रहे हो मोहम्मद मोइजू भारत को कि हे माई बाप, आप हमारे ऋण को छोड़ दीजिए, हमें उऋण कर दीजिए। दोस्तों दरअसल मालदीव ने भारत से इतना ज़्यादा ऋण लिया हुआ है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था इसे और अधिक कैरी नहीं कर सकती और इसी लिहाज से उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट जाहिर किए गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब 2023 के अंत में COP28 में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने ये कहा भी था कि किसी भी चल रही परियोजना को हम रोकने नहीं जा रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी हमारे और आपके बीच में संबंधों में दुराव नहीं है। उन्होंने ऐसा सुझाव भी दिया था कि एक ऐसी हाई लेवल कमेटी गठित की जाए जो कि वहां चल रही परियोजनाओं में सहयोग करे और साथ ही भारत के साथ जो संबंधों का ताना बाना है ये और बेहतर हो सके। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत के सहयोग से मालदीव में बहुत बड़े पैमाने पर अवसंरचनागत यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम चल रहा है और इसके अंतर्गत एक ग्रे माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वह अपने आप में बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिसमें लगभग 6.74 किलोमीटर का एक सेतु, एक ब्रिज तैयार किया जाना है। इसके अलावा भारत के ही सहयोग से हनी माधु हवाई अड्डे की अवसंरचना का काम भी चल रहा है और इन सभी बातों को लेकर के मुस्लिम मोइजू ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया था कि हम ये प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इस बीच हाल ही में पदभार ग्रहण करने के बाद अपने स्थानीय मीडिया को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने भारत के संदर्भ में ये बात कही है कि भारत मालदीव को सहायता प्रदान करने में सहायक और सबसे बड़ी संख्या परियोजनाओं को लागू कर चुका है। इस बीच इसी महीने भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले बैच ने मालदीव छोड़ भी दिया है। मोइजू ने दरअसल मांग की थी कि 3 भारतीय विमानन प्लेटफॉर्मों का संचालन करने वाले सभी 88 सैन्य कर्मियों को 10 मई तक मालदीव छोड़ देना चाहिए। आपको मैं बताऊं कि भारत पिछले कुछ वर्षों से 2 हेलीकॉप्टरों और 1 डॉर्नियर विमान का उपयोग करके मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं भी दे रहा है। यहां तक कि कोविड काल में भी मालदीव को भारत ने बड़े पैमाने पर टीका उपलब्ध करवाया था। तो ये सारी जो गतिविधियां भारत के संदर्भ में की गई हैं, भारत के माध्यम से की गई हैं मालदीव में, निश्चित तौर पर मालदीव को इस बात से समझने और महसूस करने की ज़रूरत है कि आखिर हमें किस आधार पर भारत के साथ में बायकॉट की नीति अपनानी चाहिए। क्या मालदीव को ऋण से मुक्त किया जाना चाहिए या नहीं, इस मामले में आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते चलते होली सेल के खास मौके पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण उपहार दिए जाता
हूँ। P2I बैच की शुरुआत हो रही है 29 मार्च से शाम में 6 बजे से। यदि आप इस GS फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 21,999 रुपये में इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। 26 मार्च तक ही ये वैलिडिटी है, इसके बाद फिर कोर्स की फी बढ़ जाएगी। तो जल्द से जल्द इस कोर्स का हिस्सा बनिए और हमसे जुड़िए। यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इसको नोट कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।